हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये छोटा सा टॉपिक है बट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हम खत्म करते हैं इस टॉपिक को। जल्दी से खत्म कराऊंगा तो वीडियो लास्ट तक देखना और कोई सा भी पार्ट नहीं छूटने वाला, ठीक है। क्लास 10th का वीडियो है, छोटा सा है, क्या दिक्कत है। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। अब इंजेशन का मतलब क्या है सर? इंजेशन का मतलब क्या है? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड। हम खाना क्या करते हैं? अपने माउथ में रखते हैं, ठीक है। जब हम खाना माउथ में रखते हैं तो सबसे पहले कौन फंक्शन करता है सर? सबसे पहले फंक्शन करता है हमारा टीथ। टीथ क्या करता है? खाने को चबाने में काम करता है, च्यू करने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? च्यू करने में। इसके साथ कौन हेल्प करते हैं? हमारी टंग। इसके साथ कौन हेल्प करती है? हमारी टंग। टंग क्या करती है? मिक्सिंग ऑफ फूड। क्या कर रही है? मिक्सिंग ऑफ फूड। तो टीथ और टंग बहुत मेजर फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और टंग के साथ एक चीज रिलीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। अब देखो, इन दोनों ने अपना फंक्शन किया। अब धीरे धीरे हम खाने को जल्दी जल्दी ऑब्जॉर्व करेंगे पूरी बॉडी के अंदर। इस पूरे प्रोसेस में कहां से स्टार्ट करेंगे हम? इंजेशन से। इसके बाद क्या प्रोसेस आएगा हमारा? ये तो हो गया इंजेशन, मतलब इनटेक ऑफ फूड। फिर क्या आएगा हमारा? डाइजेशन। क्या आएगा? डाइजेशन, ठीक है। फिर क्या आएगा? डाइजेशन। अब जो खाना हमने इनटेक किया, दांत ने उसे चबाया, हमारी टंग ने क्या किया? उसको मिक्सिंग कराया। अब क्या होगा उसका? डाइजेशन। जो डाइजेशन होता है उसके लिए स्पेशली एंजाइम्स काम करते हैं। कौन काम करते हैं? एंजाइम्स। सर ये एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या कहलाते हैं? बायो कैटलिस्ट। क्या कहलाते हैं? बायो कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं? डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। अल्टीमेटली हमारा खाना अगर हमारे स्टमक में रह जाए और एंजाइम फंक्शन ना करे तो होता क्या है? खाना 10-10, 15-15 घंटे स्टमक में रहेगा। तो एंजाइम क्या करेगा? उस खाने के डाइजेशन के टाइम को और कम कर देगा। और हमारी बॉडी में ये डाइजेशन का प्रोसेस कितनी देर तक चलता है? 4 to 5 आवर्स तक। कितनी देर तक चल रहा है? 4 to 5 आवर्स तक, ठीक है। यहां आगे डाइजेशन की बात। नाउ नेक्स्ट, डाइजेशन के बाद क्या होता है? एसिमिलेशन। अब भाई जो खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया है वो क्या होगा? बॉडी के, सॉरी एसिमिलेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। जो खाना डाइजेस्ट हुआ है वो क्या करेगी मेरी बॉडी? एब्जॉर्ब भी करेगी। एब्जॉर्ब करेगी और बॉडी के क्या करेगी? हर एक हिस्से तक पहुंचाएगी। एब्जॉर्प्शन का मतलब सिंपल, एब्जॉर्ब करना बॉडी के अंदर। इसके बाद क्या आ जाएगा? एसिमिलेशन। ये जो एसिमिलेशन है इसका मतलब जो जो सेल को जितना जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितनी जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी जितनी एटीपी चाहिए, वो सब किसके थ्रू होगा? एसिमिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। हर सेल क्या करती है? रोज टूटती है, नई बनती है, रिपेयर भी होती है जो डैमेज हुई है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? एटीपी। और वो प्रोसेस किसके थ्रू होता है? एसिमिलेशन के थ्रू। अब जितना हमने खाना खाया है, क्या वो खाना सारा का सारा डाइजेस्ट हो गया? बिल्कुल नहीं। कुछ खाना डाइजेस्ट हुआ, कुछ वेस्ट भी जाएगा। तो वो किस प्रोसेस में आएगा? हमारे इजेशन के प्रोसेस में। किस में आएगा? हमारे इजेशन के प्रोसेस में। तो ये 5 प्रोसेस हैं। कौन कौन से थे सर? देखो पीछे चलते हैं। इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन सेकंड प्रोसेस, फिर एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, और किस पे खत्म होता है? इजेशन पे। ये 5 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। और ये 5 प्रोसेस इसी लाइन से आपको याद करने भी हैं। अगर आपने इनको इसी स्टेप वाइज में नहीं याद किया तो इनका प्रोसेस पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आया भी हुआ है कि इनको ऑर्डर्स में रखने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ, ठीक है। ये आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देखा होगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है ना। ये क्या है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? खाना हमने माउथ में इनटेक किया, ठीक है। दांत ने क्या किया? चबाया। जीभ ने क्या किया? उसको मिक्स किया। और धीरे धीरे खाना क्या हो रहा है? यहां से ट्रांसफर होते होते कहां पहुंचता है? हमारे स्टमक तक। अब ये जितना प्रोसेस है ना, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने क्या बात की थी सर? आपने टीथ और टंग का फंक्शन बताया था, टीथ एंड टंग। अब टंग में क्या है? टंग क्या करती है? सलाइवा मिक्स करती है। क्या मिक्स करती है? सलाइवा। सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है। सलाइवा में क्या पाया जाता है? एक एंजाइम। और इस एंजाइम का नाम क्या है? सलिवरी अमाइलेज। क्या नाम है? सलिवरी अमाइलेज। अब ये जो सलिवरी अमाइलेज है ये कहां से मिलता है हमें? हमारे माउथ की इनर लाइनिंग में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम क्या है?
सलिवरी ग्लैंड। क्या नाम है? सलिवरी ग्लैंड। और ये सलिवरी ग्लैंड ही रिलीज करता है क्या? सलाइवा। ये सलिवरी ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है? सलाइवा। और सलाइवा में क्या है? सलिवरी एमाइलेज। क्या है? सलिवरी एमाइलेज। अब क्या ये एक एंजाइम, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा डाइजेशन में। तो ये क्या करता है? हमारे फूड में जितना भी स्टार्च है, क्या है? स्टार्च, उसको किसमें ब्रेक डाउन कर देगा? माल्टोज में। किसमें ब्रेक डाउन कर देगा? माल्टोज में। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइजेशन का पहला प्रोसेस हुआ तो वो कहां हुआ? सर डाइजेशन का पहला प्रोसेस कहां हुआ? हमारे माउथ में। कहां हुआ? हमारे माउथ में। बहुत बार हम स्टमक लिख कर आ जाते हैं, आंसर गलत हो जाएगा। तो डाइजेशन का पहला प्रोसेस कहां हुआ? हमारे माउथ में। अब यहां पर क्या हुआ? फूड पूरी तरह से टूट चुका है छोटे छोटे हिस्सों में, है ना? छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फूड हमारा कॉम्प्लेक्स फूड किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है? सिंपलर फूड में। और उसके पहले प्रोसेस में हमने क्या देखा कि भैया सलिवरी एमाइलेज ने स्टार्च को तोड़ा किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। किसके अंदर तोड़ा? माल्टोज के अंदर। और ये प्रोसेस हमारा कहां हुआ? हमारे माउथ में। अब ये जो स्टार्च टूटा किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। किसकी वजह से? सलिवरी एमाइलेज की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? सलिवरी एमाइलेज की वजह से। जब भी मैं सलाइवा को मिक्स करता हूं किसके साथ? फूड के साथ, तो वो एक टर्म कहलाता है। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? बोलस। क्या कहलाता है? बोलस। वो टर्म क्या कहलाता है? बोलस। अब खाना किस फॉर्म में आ गया? बोलस की फॉर्म में। अब धीरे धीरे खाना क्या करेगा? हमारे फूड पाइप इसोफेगस से, हमारे इसोफेगस से, ये रहा इसोफेगस, इसोफेगस से कहां पहुंचेगा? स्टमक में। कहां पहुंचेगा? स्टमक में। और स्टमक और इसोफेगस के बीच में एक छोटी सी वॉल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर मसल। ऐसा नहीं कि खाना खाया और ऊपर से धबाक आकर नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। मूवमेंट क्या होगा? बहुत स्लो होगा। मूवमेंट क्या होगा? बहुत स्लो होगा। और ये जो इसोफेगस है ना, इस तरीके से काम करती है कि स्लोली स्लोली फूड को नीचे लेकर आती है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये हमारा बोलस आ रहा है धीरे धीरे नीचे। तो क्या होता है? ये जो धीरे धीरे नीचे लेकर आ रही है, इस मूवमेंट को एक नाम दिया गया है। इस मूवमेंट का नाम क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसे हम? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो कौन परफॉर्म करता है? हमारा इसोफेगस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कौन परफॉर्म कर रहा है? हमारा इसोफेगस। अब अल्टीमेटली खाना पहुंच गया हमारे स्टमक में। कहां पहुंच गया? हमारे स्टमक में। स्टमक में कौन बैठे हुए? गैस्ट्रिक जूसेस। कौन बैठे हुए स्टमक में? गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस ये अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं कुछ एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स? HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl, म्यूकस और पेप्सिन। अब HCl क्या है? एक एसिड। ये क्या करता है? हमारे खाने में जितने भी बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ और जो हमारे लिए ठीक नहीं है, उन सबको क्या कर देता है? किल करता है। HCl का फंक्शन क्या है? जितने भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या कर देता है? किल कर देता है। दूसरी बात, ये क्या करता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। कहां पर? हमारे स्टमक में। अब यह एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट कर रहा है भाई? इसका एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के पीछे रीजन है कुछ। ये क्यों क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम? ताकि जो एक एंजाइम मैंने बताया आपको, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम बताया था अभी? पेप्सिन। पेप्सिन अपना फंक्शन कर सके। कौन अपना फंक्शन कर सके? पेप्सिन। अब इसके पीछे क्या आ रहा है? आयन। देखो यहां पर एक बात बता रहा हूं, जिस भी एंजाइम के पीछे आयन आ रहा है वो किसको ब्रेक करेगा? प्रोटीन को। किसको ब्रेक करेगा? प्रोटीन को। ठीक है, किसको ब्रेक कर रहा है? प्रोटीन को। ठीक है, यहां पर पेप्सिन किसको ब्रेक करेगा? प्रोटीन को। और HCl क्या कर रहा है? एसिडिक स्टमक बना, एसिडिक क्या कर रहा है? माहौल बना रहा है स्टमक के अंदर, ताकि कौन काम कर सके? पेप्सिन काम कर सके। पेप्सिन अल्टीमेटली क्या कर रहा है? प्रोटीन को तोड़ रहा है। अब आप खुद सोचो, HCl एसिड है एक, है ना? एसिड अगर इनर लाइनिंग ऑफ
स्टमक में जा रहा है तो स्टमक की इनर लाइनिंग को खराब कर देगा। इसलिए एक और जो ग्लैंड से एक और चीज जो रिलीज हुई वो कौन सी? म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। म्यूकस अल्टीमेटली क्या कर रहा है? इसकी इनर लाइनिंग बना रहा है। क्या कर रहा है? इसकी इनर लाइनिंग बना रहा है। इनर लाइनिंग क्यों बना रहा है? ताकि ये HCl के एक्शन से किसको बचा सके? स्टमक के इनर पार्ट को, वरना स्टमक क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अब यहां तक क्या देखा हमने कि भाई स्टमक में आया खाना, इतना डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। पहला प्रोसेस कहां हुआ था? माउथ में। दूसरा कहां हुआ? स्टमक में। अब अल्टीमेटली खाना कहां जाएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां जाएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहां पहुंचेगा खाना? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ऐसा नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वैसे ही तेजी से खाना जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना स्लो जाता है। उसमें भी कौन इस्तेमाल होती है? स्फिंक्टर मसल। ये क्या करती है? स्मूथ मूवमेंट कराती है किसकी? खाने की। क्या क्या कराती है? स्मूथ मूवमेंट किसकी? खाने की। अब खाना कहां पहुंचा? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन काम करेगा? देखो दो चीजें। पहला कौन है? लीवर। कौन है? लीवर। लीवर क्या सिक्रेट कर देगा? फटाफट बाइल। अब लीवर के बाइल सिक्रेट करने के पीछे रीजन है। अभी तक हमने जो खाना देखा वो कैसा था? एसिडिक। बाइल क्या करेगा? जितना भी एसिडिक खाना है, जितना भी क्या है? एसिडिक खाना है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कलाइन में। किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कलाइन में। एसिडिक खाने को किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्कलाइन में। क्योंकि भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कोई म्यूकस क्लियर नहीं है ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा? एसिडिक खाना होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए बाइल क्या करता है? सारे एसिडिक खाने को किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्कलाइन में। साथ ही साथ में जितना फैट था खाने के अंदर, क्या था? जितना का फैट, उसको किस में ब्रेक डाउन कर दिया? फैटी एसिड्स में। किस में ब्रेक डाउन कर दिया? फैटी एसिड्स में। ये फंक्शन पूछा गया है बाइल का। बाइल के दो फंक्शन है। पहला क्या है? एसिडिक मीडियम को क्या बनाता है? अल्कलाइन, ताकि फर्दर कौन काम कर सके? बाकी पैनक्रियास के भी अभी ग्लैंड्स आएंगे, वो भी काम कर सके। दूसरी बात, फैट को किसमें ब्रेक कर रहा है? फैटी एसिड्स में। तो ये दो फंक्शन किसके हो गए? किसके हो गए? बाइल के। ठीक है, बाइल कौन सिक्रीट करता है? लीवर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाइल स्टोर कहां होता है, बाइल स्टोर कहां होता है, तो क्या आंसर दोगे? बताओ मुझे। बाइल स्टोर होता है किसके अंदर? गॉल ब्लैडर के अंदर। किसके अंदर स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है आपको? यहां क्या होता है? स्टोर होता है। कौन स्टोर होता है? बाइल। और रिलीज कौन करता है इसे? लीवर। रिलीज कौन करता है? लीवर। और स्टोर कहां होता है? हमारे गॉल ब्लैडर में। ठीक है, यहां तो फंक्शन हो गया लीवर का। अब लीवर ने जब अपना काम कर दिया, अब खाना कहां पर है हमारा? सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अल्टीमेटली अब कौन काम करेगा? स्क्रीनशॉट लेते हुए जाना, ठीक है, ताकि आप इसे बात के लिए भी या नोट डाउन नहीं कर रहे तो अपने पास रख सको। नाउ नेक्स्ट, पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करेगा? ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। क्या करेगा? पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या है? इसके पास भी सर तीन एंजाइम आ गए। कौन कौन से? पहले आ गया ट्रिप्सिन। कौन आ गया? ट्रिप्सिन। फिर कौन आ गया? अमाइलेज। और फिर कौन आ गया लास्ट में? लाइपेज। कौन आ गया? लाइपेज। अब मैंने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, जिस भी एंजाइम के पीछे आईएन लग जाए, इन लग जाए, वो किसको ब्रेक करेगा? प्रोटीन को। तो अल्टीमेटली ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। पर माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर अभी तो आपने बताया था प्रोटीन टूटा ऊपर, किसने तोड़ा था? पेप्सिन ने। पर भाई सारा तोड़ना टूटा है, बाकी जो बचा हुआ है कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन तोड़ेगा। देखो कैसे तोड़ेगा। आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे अपने। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये कौन सिक्रीट करता है? पैनक्रियास। किस फॉर्म में सिक्रीट करता है? ट्रिप्सिनोजन। किस फॉर्म में सिक्रीट होता है? ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में। और अल्टीमेटली क्या करता है? पेप्टोन्स। प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? पेप्टोन्स में। और फिर पेप्टोन्स किसमें टूटते हैं? पेप्टाइड्स में और अमाइनो एसिड्स में। किसमें टूटते हैं? पेप्टाइड्स में और अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स में। तो अल्टीमेटली किसको तोड़ रहा है ये? प्रोटीन को। किसको तोड़ रहा है? प्रोटीन को। ट्रिप्सिन किसको तोड़ रहा है? प्रोटीन को। किसमें तोड़ रहा है? पेप्टोन में।
और फिर पेप्टोन कहां जा रहा है, पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में आ रहा है। कहां जा रहा है, पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में आ रहा है। इसे ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाकर देख लेना, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, सलिवरी अमाइलेज, इन सब के फंक्शन पूछे गए है ना, तो उसमें परेशान नहीं होना, ऐसे ही याद करना है इसको। नाउ नेक्स्ट, अब खाने को प्रोटीन का ब्रेकडाउन किसने किया, ट्रिप्सिन ने किया। अब अगले एंजाइम की बात कर लेते हैं सर। अगला एंजाइम कौन था हमारा, इसके बाद कौन आ रहा है, लाइपेज। कौन आ रहा है, लाइपेज। लाइपेज, अब लाइपेज क्या कर रहा है, जितना भी फैट है, जितना भी फैट है उसको किसमें तोड़ रहा है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। अल्टीमेटली ये कौन सी फॉर्म है खाने की, वो जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। सब कुछ सोना एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी अल्टीमेटली क्या कर रही है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल उसको तोड़ते जा रही है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और हम कहां तक पहुंच गए, फैट्स को भी हमने ब्रेक डाउन कर दिया सर, है ना। अब इसके बाद लाइपेज का काम क्या था, फैट को किसमें तोड़ा, फैटी एसिड्स में। बचा कौन, अमाइलेज। देखो ऊपर सैलिवरी अमाइलेज था ना, जो स्टार्च को किसमें तोड़ रहा था, किसमें तोड़ रहा था, माल्टोज में। किसमें तोड़ रहा था, माल्टोज में। यहां अमाइलेज क्या काम करेगा, अमाइलेज अल्टीमेटली क्या करेगा, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसको किसमें ब्रेक डाउन कर देगा, ग्लूकोज में। किसमें ब्रेक डाउन कर देगा, ग्लूकोज में। अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को किसमें ब्रेक डाउन कर देगा, ग्लूकोज में। तो यहां तीनों के फंक्शन समझ में आ गए। ऊपर सैलिवरी अमाइलेज, नीचे कौन आया, पेप्सिन, म्यूकस और HCl। फिर कौन आता है हमारा, कौन आया, ट्रिप्सिन, सॉरी बाइल जूस। फिर कौन आया, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। इस तरीके से पूरा का पूरा अब हमारा फूड क्या हो गया, टूट चुका है सिंपलर फॉर्म में। किसमें टूट चुका है, सिंपलर फॉर्म में। अब देखते हैं आगे। देख रहे हो इंटेस्टाइन कितनी ज्यादा बड़ी है, कितनी बड़ी है ना। हमारी इंटेस्टाइन अराउंड 6 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी होती है, 6 मीटर लंबी, मतलब अराउंड 20 फुट। ऐसे देखने में नहीं पता चलता ना, क्योंकि स्टमक में क्या है, ये क्रम्बल होकर रखी हुई है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, हर्बीवोर्स की, किसकी बात करूं, सॉरी कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, क्योंकि वो लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। और मीट को डाइजेस्ट करने में क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। मीट को डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होते। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, हर्बीवोर्स की, किसकी बात करूं, हर्बीवोर्स की, तो हर्बीवोर्स की जो लेंथ होती है वो लॉन्ग होती है। किसकी लेंथ लॉन्ग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। क्योंकि ये जो ग्रीन सब्जियां खाते हैं, घास फूस खाते हैं, पत्ते खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज। क्या होता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज को पचने में लगता है टाइम, इसलिए इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, लंबी। वहीं पर अगर मैं किसकी बात करूं, कार्निवोर्स की, कार्निवोर्स की लेंथ क्या होती है, शॉर्ट। और हर्बीवोर्स की लेंथ क्या होती है, लॉन्ग। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। अब मैंने क्या बताया था, ये तो हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। अभी खाना हमारा पच रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पच चुका, सारा खाना पच चुका। सर खाना तो एब्जॉर्ब हो गया, खाना एब्जॉर्ब होगा, हो गया नहीं, अभी होगा। एब्जॉर्ब कौन करेगा खाने को, आपने डाइजेस्ट तो करा दिया, एब्जॉर्ब कौन करेगा। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर देखो, सामने एक पिक्चर दिख रही होगी अब तुम्हें बहुत सुंदर सी, ये दिख रही है पिक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, विलाय। क्या बोलते हैं इसको हम, विलाय। इसका फंक्शन क्या है, खाने को एब्जॉर्ब करने का। इसका फंक्शन क्या, अल्टीमेटली खाने को एब्जॉर्ब करने का। और ये खाने को एब्जॉर्ब करती है क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ये देख रहे हो आप, ये क्या है, सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज। ये क्या करते हैं, खाने को यहां से लेकर जाती हैं। खाना मतलब वो जो सिंपलर फॉर्म में फूड हमारा आ चुका है उसको लेकर जाती हैं कहां पर, हमारे सेल्स तक। और सेल से कहां पहुंचती है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, और अपना फंक्शन को स्टार्ट कर देती है। सबको क्या देती है, एटीपी, एनर्जी देना स्टार्ट कर देती है। फंक्शन पूछा जाता है विलाई का फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। दूसरा फंक्शन क्या है, विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है। क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है। किसका सरफेस एरिया बढ़ाएगी भाई विलाई, ऑब्वियस सी बात है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका सरफेस एरिया बढ़ा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। देख रहे हो आप, ये ऐसा दिखते हो कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पर देख रहे हो छोटे 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 छोटे,
इसका नाम भी है, विलाई को हम क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एमसीक्यू में पूछा गया है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, विलाई को। होप करता हूं अब गलती नहीं करोगे तुम लोग, जितना मैंने बता दिया ना 10th के बोर्ड में से ज्यादा पूछा नहीं जाता। कुछ भी देख लो और कुछ मिस हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। अब देखो विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि फूड क्या हो जाए, आराम से एब्जॉर्ब हो जाए। हमने क्या क्या फंक्शन पढ़ लिया सर, इंजेशन पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। अब क्या बच रहा है हमारा, क्या बच रहा है, एसिमिलेशन। वो एसिमिलेशन कैसे होगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सारा का सारा खाना कहां पहुंचेगा, हमारे बॉडी के अंदर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि सर इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, एसिमिलेशन। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन भी खत्म हो गया, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब खाने का बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचना। वापस इसी पे आ गया मैं, क्यों आ गया देखो, उसका पीछे रीजन है। खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पच गया, एब्जॉर्ब भी हो गया। मैंने बोला था ऐसा तो नहीं है ना कि हम सारा का सारा खाना जो खा रहे हैं वो सारा पच जाता है। आजकल वैसे भी मोमोज और चिली पोटैटो से पेट भर जाता है हमारा, है ना। तो सारा एब्जॉर्ब होता नहीं है, क्योंकि इतने न्यूट्रिशन उसमें पाए नहीं जाते हैं। बाकी कहां जाएगा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां जाएगा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। नाम ही है इसका बस लार्ज इंटेस्टाइन, पर ये इतनी लंबी है नहीं जितनी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। नाम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए पड़ा क्योंकि ये इसकी विड्थ ज्यादा होती है ना। इसकी विड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। अब अल्टीमेटली जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, जो क्या है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सारा फूड एब्जॉर्ब हो रहा था। अब जो बचा हुआ है अनएब्जॉर्ब्ड फूड, वो कहां जाता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, इसमें से जितना भी वाटर होगा, जितना भी वाटर होगा उसको खींच लेगी। खाने में कोई पानी नहीं छोड़ती लार्ज इंटेस्टाइन, सारा का सारा पानी सोख लेती है। जैसे इसने पानी खींच लिया सारा का सारा, जो हमारा अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। किसमें आ जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और ये ट्रांसफर हो जाता है कहां पर, हमारे रेक्टम पे। कहां ट्रांसफर हो जाता है, हमारे रेक्टम में। कहां ट्रांसफर हो जाता है, रेक्टम में। और रेक्टम से होते हुए हमारे एनस के थ्रू, हमारे एनस के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर, हमारे एनस के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर। और इस लास्ट वाले प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया सर, इसको तो आपने नाम बताया था हमें, क्या नाम बताया था मैंने लास्ट प्रोसेस का, इजेशन। इसी को मैं क्या बोलता हूं, इजेशन। जितना भी अनएब्जॉर्ब फूड है जो बॉडी के बाहर आया उसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। तो यहीं तक था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। छोटा सा टॉपिक है बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। साइंस के पेपर में बायोलॉजी से ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है सीबीएसई वालों का फेवरेट है। इससे एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं, केस स्टडी भी पूछ लेते हैं कि भैया अगर बाइल फंक्शन ना करे तो क्या होगा, एचसीएल काम ना करे तो क्या होगा। तो हम जितने भी हमने भी टॉपिक्स करें, जिस तरीके से हमने करें, इसको आप रिपीट मोड पे देखो, 1.5 पे देखो, 2 पे देखो, मुझे नहीं पता, कैसे भी देखो और अपने आंसर्स करो। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स खुला छोड़ रखा है, आकर अपने कमेंट्स डालो और बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट फील करूं और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं। थैंक यू।